हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटा सा स्टॉक, लेकिन क्वालिटी स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक। भागने से पहले देखो इस स्टॉक को। लास्ट करेक्शन के बाद भी इसने हमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी थी और एक बहुत बेहतरीन रन इसने दिया था। लेकिन उसके बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो करेक्शन हमारे सामने आया। और वो करेक्शन जब सामने आया है तो उसके रेजोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। तो क्या फिर से अपॉर्चुनिटी है? तो देखते हैं, स्टॉक को समझते हैं, वो तो टेक्निकली एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल देखने को आएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपको सीखनी है और खुद के डिसीजन लेने स्टार्ट करने हैं तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से। ये कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और बीओटी यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। बहुत सारे एयरपोर्ट, रनवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इसको मिलते रहते हैं। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो स्मॉल कैप का शेयर है, तभी बिल्कुल धमाकेदार भागता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। ये देखिए जरा, किस तरीके से 700 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास तक पहुंच रहा है। किस तरीके से प्रॉफिट देखिए, 50 करोड़ भी नहीं था आज की डेट में, 550 करोड़ का प्रॉफिट। तो मतलब ग्रोथ स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक, आपको बहुत पसंद आएगा क्वालिटी वाइज भी। बट ये क्वालिटी के साथ साथ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे क्वालिटी स्टॉक हो, स्टॉक कैसा भी हो, क्वालिटी अच्छी, आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये चाहते होंगे कि सही वैल्यूएशन पे मिल जाए, सही प्राइसिंग पे मिल जाए। अब ट्रेंड में स्टॉक हो और करेक्शन आए और करेक्शन के टाइम पे खरीदूँ, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो है प्राइस एक्शन का। और वो प्राइस एक्शन अगर आप सीख गए तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप कभी छोड़ोगे नहीं। क्योंकि हम बिल्कुल, आपने देखा होगा इन बिटवीन अभी कुछ टाइम पहले हम आपके लिए मुथूट फाइनेंस को बिल्कुल राइट टाइम पे, वीएसटी टिलर्स को राइट टाइम पे, इंडियन ओवरसीज बैंक को, सेंट्रल बैंक को, और पूरे शुगर स्टॉक के कल हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किए थे। तो कैसे ये चीज़ें नजर आती हैं। और आप भी, ये कोई टफ काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जब आप एनालिसिस में टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको कहूँगा उसके लिए प्राइस एक्शन का सीखना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए आज की डेट में जरूरी हो गया। अदरवाइज जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो रिटेल इन्वेस्टरों को फंसा देते हैं। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी जिसको कहा जाता है, उसके फ्लो को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप फ्लो को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो गो विद द फ्लो। जब आप फ्लो के साथ जाने लग जाओगे तो फिर आप मोटी कमाई यहाँ पे करते हो। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिस स्टॉक की, तो हमने ये स्टॉक पीएनसी इंफ्राटेक का लास्ट टाइम पे अक्टूबर 21 के आसपास लेके आए थे। तब बुलिश क्रॉस भी नहीं बना था, एक्सपेक्टेशन थी कि बुलिश क्रॉस बनेगा, उसके बाद की करेक्शन आएगी। और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 169 का लेवल का प्राइस था उस टाइम पे, ये जाएगा 190, 210 के आसपास तक रुकेगा। लेकिन क्या ये रुका? नहीं रुका। तो कहाँ तक गया? तो सारी चीज़ों को देखेंगे, टेक्निकल ऑन करते हैं और समझते हैं। टेक्निकल जब हमने ऑन किया तो ये देखिए, बुलिश क्रॉस अक्टूबर की सीरीज में हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। लेकिन बुलिश क्रॉस के बाद जो करेक्शन बना वो इंपॉर्टेंट स्विंग स्टार्ट हुआ। और उसके बाद देखिए, यही नहीं, इसके साथ साथ केएनआर कंस्ट्रक्शन ने भी हमको बहुत ज़बरदस्त रन यहाँ पे दिया था। चलिए मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंथली चार्ट को मैं इंपॉर्टेंट क्यों कहता हूँ, देखिए, मंथली मतलब बड़ा फ्रेम। बड़ा फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको एक मतलब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको एक डायरेक्शन देता है, बढ़िया फ्लो देता है। देखिए ये प्राइस देख रहे हो आप, ये 210 से लेके 220 का प्राइस, ये इंपॉर्टेंट प्राइस है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का इसने पहले काम किया हुआ है। देखिए कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग लिख लो इसको। देखिए हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ याद आती है चीज़ें, तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताते रहता हूँ। देखिए कभी भी आप सप्लाई जोन, यानी कि जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, या फिर सपोर्ट जोन जिसको डिमांड जोन कहा जाता है, सपोर्ट एरिया, उसको वन लाइनर मत ड्रॉ करो, उसको एक पर्टिकुलर रेंज में। क्योंकि जब आप देखोगे ये पूरे का पूरा रेंज है, 210 से 220-25 के आसपास की ये रेंज है, देख सकते हो आप ये पूरी की पूरी रेंज है। और ये पहले रेजिस्टेंस थी, यानी कि सप्लाई एरिया था। लेकिन अब देखिए, अभी रिसेंट जो रैली आई उसके बाद ये क्या बन गया? डिमांड एरिया। तो सप्लाई क्या बन गया? आपका डिमांड एरिया बन गया। और वही एरिया देखिए है कि नहीं है, 210 220 के आसपास का। तो यहाँ पे आके सपोर्ट मिला। और जो मंथली की बड़ी करेक्शन चल रही थी और वो रिजॉल्व होती हुई मुझे इस मंथ में देखने को मिल रही है, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। और आप देख सकते हो इन 2 महीने की वॉल्यूम को देखिए, अगले 2 महीने के वॉल्यूम को देखिए, और फिर से इस महीने में वॉल्यूम फिर से बिल्डिंग अप स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अब आप कहोगे वाह, ये तो मज़ेदार सिचुएशन है। अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी करेक्शन इस इम्पल्स की, देखिए इस इम्पल्स को अगर आप देखते हो तो देखिए कितना
ऑलमोस्ट ज़बरदस्त रन दिया था 169 170 के लेवल से। अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे तो देखिए 70-80% के आसपास का रिटर्न इसने पिछली स्विंग में आपको दिया था। क्या ये स्विंग भी इतना रिटर्न दे पाएगी? और ये मंथली में बुलिश क्रॉस के बाद का करेक्शन है। तो मंथली चार्ट को जब भी हम फॉलो करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड की मैं कहूँगा। और अगर आप तसल्ली से इस एरिया को देखो, देखिए मैं यहाँ पे पूरा का बॉटम से करेक्शन से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि ये एरिया से देखिए ये बिल्कुल करेक्शन का बॉटम एरिया है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी क्या। ये फिर मैंने आपको एक फिबोनाची का टूल यूज़ कर लिया यहाँ पे। और ये टूल क्या है देखिए, आप देखोगे हमने बिल्कुल इस इम्पल्स के यहाँ पे इसको पूरा करेक्शन लेके, ये इसका बॉटम है करेक्शन का, यहाँ से स्टार्ट करी इम्पल्स और यहाँ तक इम्पल्स हमारी गई। इस पूरी इम्पल्स को देखोगे, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ना कि बड़ी रैली आती है ना जब, तो एक बड़ा करेक्शन भी आता है और वो करेक्शन 50% या फिर 61.8% के आसपास तक जा सकता है। बट यहाँ पे हमारा ये 50% पे ये हम सेटिस्फाई हो गए और करेक्शन हमारा रिजॉल्व होता हुआ अब नज़र आ रहा है। तो अगली रैली, अब आपको हो गया अगली रैली तो और ज़बरदस्त आ सकती है। जब पिछली रैली इतनी ज़बरदस्त थी 149 के लेवल से ये इम्पल्स 288 तक का बना था, तो यानी कि अब तो और मज़ेदार इम्पल्स जो है ये बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। और ये ऐसा नहीं कि ये मेजर इसने ऑल टाइम हाई को पार करके फिर करेक्शन आया था और ये करेक्शन जो है उसी का इसने सपोर्ट लिया है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली चार्ट्स पे, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम पे हमारा एरिया जो था अक्टूबर सीरीज में, इसका इंतजार था इस करेक्शन का, और करेक्शन आया देखिए, ब्रेकआउट हुआ और देखिए बुलिश क्रॉस बना, पुल बैक हुआ, स्विंग स्टार्ट हुई, स्विंग स्टार्ट के बाद देखिए आप फिर से ये एरिया ब्रेकआउट होता है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन और रैली आपके सामने। अब आप कह रहे हो यार वाह, ये तो स्विंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आपके सामने, इसीलिए ये वीडियो हम लेके आए हैं कि ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे जाता हुआ स्टॉक दिख रहा था, इसीलिए हम वीडियो लेके आए। लेकिन मैं कुछ पॉइंट और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये पॉइंट है देखिए, ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये यानी कि कुछ ना कुछ इन लेवल्स पे हुआ है तो इतनी बड़ी लंबी अपर विक्स आपको बनती हुई दिखी है। ऑल्दो स्टॉक में आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन इन एरियाज़ में 280 से लेके 290 का जो ये एरिया है ना, यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि कुछ डील हुई हो, कुछ शेयर सेल किए गए हों इन लेवल्स पे किसी ने जो है, तो इसीलिए ये विक्स आपको देखने को मिल रही थी लंबी लंबी। तो ध्यान रखने वाली ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लेकिन मैंने जैसे एज यूजुअल आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कंसोलिडेशन, करेक्शन टू द नियर टू द ब्रेकआउट एरिया। तो ये रैली 220 के लेवल से हमारी 260 तक आई है, छोटी करेक्शन आई है, और जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है बुलिश क्रॉस के बाद वो करेक्शन हमें देखने को मिली और रिजॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है। और आप देखिए, और फ्राइडे को इसमें इंपॉर्टेंट वॉल्यूम बना था, इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। देखिए फ्राइडे का वॉल्यूम अगर आपको दिखाऊं, देखिए ये वॉल्यूम देखिए, फ्राइडे को इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। और सिमिलरली आप देख सकते हो ये पूरी लेग को अगर देखो, इम्पल्स लेग को देखो, तो ये देखिए वॉल्यूम अच्छा दिखा। फिर ये करेक्शन लेग देखो, वॉल्यूम जो है कम होता हुआ दिखा, और फिर से ऐसा लग रहा है कि इम्पल्स लेग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है। ये एरिया आज की डेट में ज़रूर इसको पार किया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और वैसे भी ये ब्रेकआउट एरिया है इसका। और अगर एक आध दिन कंसोलिडेशन भी देखने को मिल जाए तो और यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। ये देखिए, अब ये तो आपने देखा पीएनसी इंफ्रा की हमने बात करी यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट टाइम पे जब हमें ये स्टॉक देखने को मिला था वो ऑलमोस्ट अक्टूबर की सीरीज थी, और अक्टूबर की सीरीज के बाद अब ये जाके हम स्टॉक को रडार में लेके, क्योंकि करेक्शन बनी थी, करेक्शन का रिजोल्यूशन। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे केएनआर कंस्ट्रक्शन को भी बात करूँ, क्यों, क्योंकि ये भी हमने स्टॉक बहुत टाइम पे समझा था, और वो केएनआर कंस्ट्रक्शन जो हमें देखने को मिला था तब की डेट में, वो देखिए मैं वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको, ये केएनआर कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला था, ये वाली करेक्शन। सिमिलरली जैसे पीएनसी इंफ्रा की थी ना, उसी तरीके की करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिली थी, और ये भी हमने बिल्कुल राइट टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बोनस इशू हुए हैं, इसीलिए ये शेयर का प्राइस इस टाइम पे आपको कम देखने को मिल रहा है। और क्या रडार इसने दिया था, जबरदस्त मैं कहूँगा, सीधे 130 से लेके 240 तक का रेंज इसने दिया था, और बहुत ही बढ़िया ये सिचुएशन थी बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन। आप देखो, आप कहोगे वाह क्या मज़ेदार सिचुएशन थी। उसके बाद करेक्शन आता है और फिर से ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन आप देखिए, एक चीज़ आप देखिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है स्टॉक मार्केट में। जब आप इन्वेस्ट करते हो, प्राइस एक्शन सीखते हो, तो अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको बनाने जरूर है, जो कि आपको देखने को जैसे चार्ट्स पे मिले, आपको लगे वाह बन गया मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाला जोन, अब तो भाई मज़ा आएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बार बार देखते हो, बार बार समझते हो, बार बार ट्रेड करते हो, तो आपको पता है भाई ये कहाँ कितना रिस्क है, कितना पानी में मैं यहाँ पे हूँ, उसी के हिसाब से आप उसमें मोटा पैसा लगाते हो। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कब आप अपना आइडेंटिफाई करोगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज द
मैं कहूँगा मेन इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग के लिए। देखिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और प्राइस सेक्शन अगर आपको सीखना तो फिर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।